हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार का होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसे बड़े अच्छे से हम लोगों ने समझा था पिछले वीडियो में। वहाँ पे एक एग्जांपल हम लोगों ने कवर किया था, उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को करके हम लोग देखे थे और हमने बताया था कि यहाँ पे इस जगह पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पिछले वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, अब इस वीडियो में हमें क्या करना है, इस वीडियो में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखना है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं वर्चुअल फंक्शन आधारित एक प्रोग्राम बनाना होगा। तो आइए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसी प्रोग्राम को आधार बनाकर हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन 100% कंसेप्ट आपको देने की कोशिश करेंगे हम। वीडियो कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप पे कोडिंग करते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे कुछ कोड दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कोड को समझते हैं। इस कोड में दो क्लासेस हमने बनाया है। एक क्लास का नाम है बेस क्लास, दूसरे क्लास का नाम है ड्राइव क्लास। बेस क्लास को ड्राइव क्लास इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। अब बेस क्लास के मेंबर को थोड़ा समझ लेते हैं। बेस क्लास में बस एक ही मेंबर है, वो है मेंबर फंक्शन, जिसका नाम है शो। और ड्राइव क्लास के मेंबर को देख लेते हैं, तो ड्राइव क्लास में भी शो नाम का मेंबर है। इसका मतलब बेस क्लास में जो फंक्शन का नाम है, ठीक वही नाम ड्राइव क्लास के फंक्शन का नाम है। तब तो यहाँ पे ओवरराइडिंग होना तय है। हाँ, तो यहाँ पे ओवरराइडिंग एकदम हो रहा है। मैसेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैसेज है बेस क्लास शो फंक्शन एग्जीक्यूटेड। मतलब कि अगर बेस क्लास का ये शो फंक्शन अगर कॉल हो जाएगा तो ये मैसेज आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर ड्राइव क्लास का ये वाला शो फंक्शन अगर कॉल हो जाएगा तो ये वाला मैसेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे ड्राइव क्लास शो फंक्शन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो आपने कोड को समझ लिया। दो क्लास है, दोनों क्लास एक दूसरे को इनहेरिट कर रहा है, मतलब बेस क्लास को ड्राइव क्लास इनहेरिट कर रहा है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन में आते हैं। तो मेन फंक्शन में हमने अभी कुछ किया नहीं है। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ड्राइव्ड एक क्लास का नाम हो गया और डी हो गया ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। और डी डॉट शो आप कर सकते हैं। जब डी डॉट शो आप कीजिएगा, मतलब शो फंक्शन को कॉल कीजिएगा, तो देखिएगा जब भी आप इसको रन कराइएगा तो ड्राइव क्लास में जो शो फंक्शन है हर बार यही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ओवरराइडिंग हो रहा है। तो ओवरराइडिंग होता है तो बेस क्लास का जो फंक्शन है वो कभी कॉल हो ही नहीं पाएगा। जो लेटेस्ट डिफिनेशन होता है उस फंक्शन का, मतलब कि ड्राइव क्लास में ही ना लेटेस्ट डिफिनेशन है, तो हर बार ड्राइव क्लास वाला ही फंक्शन कॉल होगा। देख लीजिए, रन कराकर आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने रन किया, आउटपुट आपके सामने है। ठीक है, ड्राइव क्लास का जो भी शो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बेस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू शो को कॉल कीजिएगा, तो बेस क्लास वाला जो शो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। बेशक आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए बना लीजिए। हम क्या करते हैं, ऊपर ही चलते हैं। यहाँ पे हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डी डॉट शो। तो ठीक है, ये बेस क्लास का जो मेंबर है शो फंक्शन वो कॉल हो रहा है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट बना देते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, चलिए इन दोनों लाइन को हमने कमेंट बना दिया। अब इसे हमने रन करा दिया, देख लीजिए। ठीक है, काम कर रहा है। बेस क्लास शो फंक्शन एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब बेस क्लास का जो मेंबर फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, पॉइंटर के थ्रू, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट का भी आप पॉइंटर बना सकते हैं। पॉइंटर के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक कंसेप्ट समझ लीजिए। जब आप पॉइंटर के थ्रू मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं या मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे एरो ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है,
एक चीज़ और बता देते हैं। अब अभी हम लोग इनहेरिटेंस में काम कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस में काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला हमेशा बेस क्लास होता है और नीचे वाला ड्राइव्ड क्लास होता है। तो ये जो आपका बेस क्लास है और ये जो आपका ड्राइव्ड क्लास है, तो आप तो इसका भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसका भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, बनाकर आपने एक्सेस किया अलग-अलग, कोई बात नहीं। आप इस ऑब्जेक्ट का भी पॉइंटर बना सकते हैं और आप इस ऑब्जेक्ट का भी पॉइंटर बना सकते हैं। ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट का अगर आपने पॉइंटर बनाया p, तो ये इसे पॉइंट कर सकता है और आप अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाया p1, तो इसे पॉइंट कर सकता है। ठीक है? एक बात और समझ लीजिए, बेस क्लास का अगर कोई पॉइंटर है, तो वो बेस क्लास को पॉइंट कर ही सकता है, साथ ही साथ वो ड्राइव्ड क्लास को भी पॉइंट कर सकता है। लेकिन ड्राइव्ड क्लास का जो पॉइंटर है, वो ड्राइव्ड क्लास को तो पॉइंट कर ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ बेस क्लास को पॉइंट नहीं कर सकता है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने कमेंट बनाया था, इसको हम तत्काल हटा देते हैं। ठीक है? अब देखिए, थोड़ा सा कोड में बदलाव करता है, आप गौर कीजिएगा। ठीक है? बेस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसी लाइन में बेस क्लास का हम पॉइंटर बना लेते हैं एस्ट्रिक्स p। देखिए, एस्ट्रिक्स लगा के ही पॉइंटर बनाया जाता है, तो बेस क्लास का हमने पॉइंटर बना दिया p। अब क्या करते हैं, इस p में हम असाइन कर देते हैं बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट b है उसका एड्रेस। तो एड्रेस ऑपरेटर यूज कीजिएगा और फिर b ऑब्जेक्ट का नाम यूज कीजिएगा। तो पॉइंटर में अब बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट b है उसका एड्रेस चला गया। ओके, तो अब हम यहाँ जो b डॉट शो कर रहे हैं, तो अब b को यूज करके हम एक्सेस नहीं करेंगे मेंबर को, अब पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो p एरो ऑपरेटर, p और एरो ऑपरेटर का यूज करके ही आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पॉइंटर का नाम और साथ में एरो ऑपरेटर। ठीक है? तो अब ये क्या कौन से शो फंक्शन को कॉल करेगा? बेस क्लास का जो शो फंक्शन है उसको कॉल करेगा। तो आइए इस चीज को करके देखते हैं। तो इनको कमेंट ही रहने देते हैं, बेकार में इनको कमेंट से हमने हटा दिया। ठीक है, तो चलिए इसको हम अभी रन कराते हैं। देखिए, बेस क्लास के शो फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, ताकि ये मैसेज से आपको पता चल रहा है। आइए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी तो सपोर्ट कर सकता है। तो ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, तो ठीक है, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब ये जो ड्राइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस हम किस में डाल देते हैं? p में। अब देखिएगा, p में हम ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने डाल दिया, नहीं अभी डाला नहीं है, इक्वल टू लगाइए और फिर एड्रेस ऑपरेटर और फिर डी। ऐसा करने से उस पॉइंटर वेरिएबल में क्या चला गया? डी, मतलब जो भी डी ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस। अब हम यहाँ पे जो डी डॉट के थ्रू हम यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं मेंबर को, मेंबर फंक्शन को, तो अब हम पॉइंटर के थ्रू उससे एक्सेस करेंगे। तो पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने के लिए हमें ऐसा करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लग क्या रहा होगा कि ये वाला जो है ये ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, आप तो यही उम्मीद करते हैं ना, लेकिन चलिए हम रन कराते हैं और देखिए क्या हो रहा है। दोनों बार केवल बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल किया जा रहा है। गौर कीजिएगा, यहीं पे गौर करने वाली बात है। यहाँ पे जो काम रन टाइम होना चाहिए था, वो काम रन टाइम ना होके वो कंपाइल टाइम हो रहा है। मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म की घटना यहाँ पे रन टाइम होना चाहिए था, लेकिन कंपाइल टाइम हो रहा है, जिसके वजह से बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर लिया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों? देखिए, ये तो वैलिड है, यहाँ पे पॉइंटर में बेस क्लास के एड्रेस को आपने डाला, मतलब बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को आपने डाला, तो ठीक है, यहाँ पे बेस क्लास का जो शो फंक्शन है उसको ये कॉल कर लिया, सही बात है, ये तो जायज़ है। लेकिन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट डी है, तो डी के एड्रेस को जब आप पी में डाल रहे हैं,
तो यहाँ पे जो शो फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ये तो डायरेक्ट क्लास वाले शो फंक्शन को कॉल करना चाहिए, तो फिर ये बेईमानी क्यों? तो इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये हो गया बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पी। आपको पता होना चाहिए हर ऑब्जेक्ट का कुछ एड्रेस होता है। तो सपोज इसका हम कुछ एड्रेस मान के चलते हैं 2425, ये इसका एड्रेस है, ये मान के चलते हैं हम। उसी तरह से ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है डी, और इसका भी कुछ एड्रेस होगा जैसे कि 2427, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। और इसमें मेंबर फंक्शन है शो, दोनों में शो है तो हमने यहाँ पे लिख दिया शो। अब देखिए पॉइंटर आपके पास एक है, वो पॉइंटर क्या है, बेस क्लास टाइप का। तो बेस क्लास टाइप का पॉइंटर है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेस, और ये है बेस क्लास टाइप पॉइंटर पी। तो ऐसा करते हैं आप, तो एक पॉइंटर बन जाता है, पॉइंटर का नाम क्या है पी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पी में बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर किया जा रहा है। तो जब आप 2425 स्टोर कर रहे हैं तो ये इसे पॉइंट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जब आप इसको कॉल कर रहे हैं शो फंक्शन को, तो ये वाला शो फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे पॉइंटर पे काम हो रहा है। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो पॉइंटर बेस्ड काम हो रहा है। और मेमोरी एलोकेशन कब होता है, मेमोरी एलोकेशन रन टाइम होता है, मेमोरी एलोकेशन रन टाइम होता है। तो कहने का मतलब है, ये जो बाइंडिंग है यहाँ पे, मतलब ये जो पी पॉइंटर है इस शो को कॉल कर रहा है, तो ये जो बाइंडिंग होगा ये बाइंडिंग रन टाइम होना चाहिए। लेकिन कंपाइल टाइम बाइंडिंग होने के कारण, कंपाइल टाइम बाइंडिंग होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो जा रहा है। ये पी जो है, पी में एड्रेस, ये जो एड्रेस मिलना है ये कब मिलेगा, जब प्रोग्राम रन करेगा तो रन टाइम मेमोरी एलोकेट होगा, उस टाइम कुछ मेमोरी का एड्रेस निकल के आएगा, ये एड्रेस पी में जाएगा। उसके बाद ये शो को बाइंड करना होगा, मतलब वहाँ पे बाइंड करना चाहिए इस शो फंक्शन को, मतलब रन टाइम बाइंडिंग करना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। प्रोग्राम में ये जो शो फंक्शन है, जो ऊपर वाला शो फंक्शन है, यहाँ पे बाइंड हो जा रहा है कंपाइल टाइम। और ठीक यही काम यहाँ पे भी हो जा रहा है। बेस क्लास का पॉइंटर है तो बेस क्लास को थोड़ा सा क्या यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जा रहा है। जो भी कंपाइलर है पहले से थोड़ा सा बायस्ड हो जा रहा है, पहले से क्या है, थोड़ा सा पहले से माइंड मेकअप ही कर ले रहा है कि अच्छा ये तो बेस क्लास का पॉइंटर है तो चलो बेस क्लास के शो फंक्शन से ही से बाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जबकि ये जो डी है ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पी में ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाना चाहिए। तो कौन सा एड्रेस जाना चाहिए, यहाँ पे एड्रेस जाना चाहिए 2427, मतलब इसे पॉइंट करना चाहिए। तो ऐसा तो रन टाइम होगा, ऐसा होना चाहिए, तो ये तो रन टाइम होता। लेकिन यहाँ पे पहले कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर को लग रहा है अच्छा बेस क्लास का पॉइंटर है तो बेस क्लास के शो से ही इसको भी बाइंड कर दो। तो बेस क्लास के शो फंक्शन से ही इसे बाइंड कर दे रहा है, जिसकी वजह से दोनों बार आउटपुट केवल बेस क्लास के फंक्शन का ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पे सुधार हो। तो देखिए आपको कंप्यूटर को फोर्सली बताना होगा कि जो यहाँ पे तुम बाइंडिंग कर रहे हो ये कंपाइल टाइम ना करो, रन टाइम करो। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होता है, वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। जब आप ओवरराइडिंग करते हैं, दो फंक्शन के साथ जब ओवरराइडिंग हो रहा है, तो जो बेस क्लास का जो फंक्शन है ना उसे वर्चुअल बना देना होता है। तो ये वर्चुअल जब बना देते हैं बेस क्लास के फंक्शन को, तो जब कंपाइल टाइम, जब ये बाइंडिंग होने जाता है तो उस समय ये वर्चुअल कीवर्ड कंपाइलर को बोलता है कि थोड़ा सा सब्र कर, अभी बाइंड मत कर,
मेरा जो बाइंडिंग होगा ये रन टाइम होगा, मेरा जो बाइंडिंग होगा वो रन टाइम होगा, तुमको अभी बाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे इस बाइंडिंग को इग्नोर कर दिया जाता है, ये बाइंडिंग रन टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये बाइंडिंग रन टाइम होता है तो ये अच्छे से जो आप उम्मीद करते हैं उस तरह का आउटपुट दे देता है। तो चलिए हम रन कराकर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि बेस क्लास का भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ड्राइव क्लास का भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ऐसा क्यों? तो वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे कमाल किया। जब वर्चुअल कीवर्ड आपने लगाया तो ये कंपाइलर को बताया है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग होगा ये अर्ली बाइंडिंग नहीं होगा, मतलब कि कंपाइल टाइम बाइंडिंग नहीं होगा, ये लेट बाइंडिंग होगा, मतलब डायनेमिक बाइंडिंग होगा, मतलब रन टाइम बाइंडिंग होगा। समझे? तो यहाँ पे ये जो बाइंडिंग हो रहा है ये रन टाइम हो रहा है। तो ये जो शो फंक्शन जो है, ये शो फंक्शन कब बाइंड हो रहा है? रन टाइम। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल वर्चुअल फंक्शन के थ्रू ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन बनाकर हम आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, ये पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यहाँ पे बस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये चीज़ आपको समझाना था, जो हमने कोशिश किया आपको समझाने का। हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो, ये काफ़ी टफ कंसेप्ट है। तो आप कोशिश कीजिएगा एक दो बार और इस वीडियो को देखने के लिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक है छोटा सा, ये पॉइंटर टू ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट जो हमने समझाया है वीडियो में कहीं, तो उसका एक छोटा सा नोट्स है। आप खुद से इस नोट्स को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि अगर वीडियो में अगर आपने उस पार्ट को स्किप नहीं किया होगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब वर्चुअल फंक्शन जो है उस चीज़ को भी देख लीजिए। वर्चुअल फंक्शन का भी एक छोटा सा नोट्स है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वर्चुअल फंक्शन ऑफ बेस क्लास मस्ट बी रीडिफाइंड इन द ड्राइव क्लास फॉर न्यू रिक्वायरमेंट। वर्चुअल फंक्शन जब आप बनाते हैं तो बेस क्लास में अगर कोई वर्चुअल फंक्शन है तो एकदम कंपल्सरी हो जाता है कि ड्राइव क्लास में उसको रीडिफाइन करना न्यू रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब उसका कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है तो वो भी आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। वर्चुअल क्लास कैन ओनली बी मेंबर फंक्शन। वर्चुअल क्लास हमेशा मेंबर फंक्शन ही होना चाहिए। कुछ रूल्स है जो वर्चुअल क्लास बनाते टाइम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो इस रूल्स को भी आप देख लीजिएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।